हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। निफ्टी 500 सेक्टर इंडेक्स का ये स्टॉक है और आज जिस तेज़ी से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पर अगर हम इसको देखें तो जो लेवल्स ये अप्रोच करने वाला है, या आप कह सकते हैं जो लेवल्स इसने अप्रोच किया है आज के दिन, क्या उस लेवल्स पर बाइंग सही होगी या नहीं होगी, क्या उस लेवल से हमको अपने पोर्टफोलियो में भारतीय एयरटेल लिमिटेड स्टॉक को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सारे विषय में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आज है 7 जनवरी 2021 और आज के दिन ही यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भारी भरकम तेज़ी देखने को मिली भारतीय एयरटेल लिमिटेड में, इंट्राडे प्लेयर्स को बहुत अच्छा मुनाफा हुआ और साथ ही साथ जो ऑलरेडी इसमें पोजीशंस पर राइड कर रहे थे उनको भी अच्छा खासा मुनाफा देखने को हुआ आज के दिन में। और साथ ही साथ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ओपन हाई लो क्लोज जो है, ये एक रिकॉल कर देता हूँ आपको कि क्या स्थिति रही, क्या पोजीशंस रही आज के दिन की, तो जिससे आपको एक बार आइडिया हो जाए कि क्या कैंडल फॉर्मेशन हुआ होगा, कैसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ होगा। तो अपडेटेड क्लोज वॉज 545.25, लो वॉज 527.10, हाई वॉज 554.45 एंड ओपन वॉज 532 का। ठीक है, तो ओपन हाई लो क्लोज जो है ये आज के दिन का सेगमेंट है, पूरा सिनेरियो जो क्रिएट हुआ ओपन हाई लो क्लोज, और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो थी 525.30 की। ठीक है, परसेंटेज वाइज यहाँ पर अगर हम गेंस की बात करें तो 3.59% के यहाँ पर गेन देखने को मिला है, और पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 18.85 का, जो कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ वेरी कर सकता है, क्योंकि अभी ये एनएससी की वेबसाइट पर प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि हम अभी अपने ज़ीरोधा के टर्मिनल पर जाएंगे और वहाँ पर जब चार्ट एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट क्लोजिंग क्या रही वो बात कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा 52 वीक हाई और लो की। यहाँ पर एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 52 वीक हाई वॉज मेड ऑन 20 मई 2020 विच वॉज 612। ठीक है, 612 का यहाँ पर 52 वीक हाई इसने क्रिएट किया। कब? 20 मई 2020 में। 52 वीक लो क्रिएटेड वॉज 361.75 एंड 19 मार्च 2020 को इसने क्रिएट किया था अपना 52 वीक लो। अब जो मेजर चीज़ है वो है आपके सामने ये कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस एज ऑफ नाउ, यानी कि 7 जनवरी 2021 के दिन क्वांटिटी ट्रेड हुई 3,87,17,913, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी जो थी वो थी 1,12,87,81,016। ठीक, तो 1,12,81,016 शेयर्स जो थे वो एज अ CNC यानी कैश एंड कैरी में इन्वेस्टर्स ने अपने घर ले लिया। और यहाँ पर 29.14 परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 29.14% अगर मैं बोलूँ तो आप इसको 30 ले सकते हैं। तो 30% नॉट दैट मच इनफ, मैं बोलूँगा कि उतना सही नहीं है। ओके ओके सिचुएशन है दोनों तरफ ही, लेकिन इसका रीज़न क्या है, क्यों एक ब्रेकआउट अच्छा देखने के बाद अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेकआउट भी देखने को मिला, एक अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली, देन क्यों इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो आज इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसका भी रीज़न है। अब चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर देखते हैं। देखिए, ये है वन डे का चार्ट भारतीय एयरटेल का और नीचे है वॉल्यूम चार्ट और ये नॉर्मल कैंडल्स आपके सामने। तो वन डे का चार्ट आपके सामने है और आज के दिन के पहले डिस्कस कर लेते हैं क्लोजिंग और इस कैंडल के बारे में। क्लोजिंग है 544.50 की और यहाँ पे एज आई सेट की 545.25 का है, बट यहाँ पर क्लोजिंग है 544.50 की। तो एनएससी पर अपडेट नहीं है, वो मैं आपको ओवरव्यू देने के लिए वहाँ पर अपडेट कर रहा था क्लोजिंग और ओपन हाई लो क्लोज। हालांकि ओपन हाई लो क्लोज जो क्लोज को अगर हम छोड़ दें तो ओपन हाई लो जो था वो एकदम एक्यूरेट था, एग्जैक्ट था। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आज के दिन की कैंडल क्रिएट हुई है, अब इस कैंडल को समझना पड़ेगा आपको थोड़ा। क्यों? इसके पीछे क्योंकि एक कैंडल जो है ऑलरेडी बहुत कुछ डिफाइन करती है अपने पोजीशंस के बारे में, अपने नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में, अपना जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी कैंडल जो है वो चाहे बेरिश हो चाहे बुलिश हो वो ज़रूर डिफाइन करती है। अब इस केस में पहले क्या है, तो इस केस में देखिए ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अपने को देखने को मिली ग्रीन कैंडल, इस कैंडल के बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है। ठीक,
दूसरी चीज़ हम क्या देखें कि जो वॉल्यूम है, अपना जो पैरामीटर है वो क्या बताता है कि पहले वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम कैंडल के बाद वॉल्यूम हमने देखा, तो वॉल्यूम जो था वो लिटरली आज का वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त था। वैसा वॉल्यूम जो है अक्टूबर के एंड में हमको देखने को मिला, उससे इवन ज़्यादा था अक्टूबर के एंड का। लेकिन उसके बाद से अगर 2 मंथ की हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें, उससे ज़्यादा वॉल्यूम आज के दिन जनरेट देखने को मिला। अप्रॉक्स 40.8 मिलियन के आसपास का यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होने को मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या देखना है अपने को कि वॉल्यूम तो ठीक है, अपन वॉल्यूम से एकदम सेटिस्फाइड है, लेकिन कैंडल से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए नीचे के विक अगर बड़ी होती, नीचे की विक अगर आपकी बड़ी होती, तो इट मीन्स, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल इसमें दिखाता हूँ, नीचे की विक बड़ी है, नीचे की विक क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है सारे कैंडल्स में कि नीचे डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी इन्वेस्टर्स जो हैं इस लेवल्स पर आने नहीं देना चाहते हैं प्राइस को भारतीय एयरटेल के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर जब नीचे विक क्रिएट तब होती है जब बायर्स इसको पुश करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट प्राइस को पुश करते हैं ऊपर की तरफ, या कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस हो उसको ऊपर की तरफ पुश जब करते हैं, तो ऐसी हैमर टाइप कैंडल्स क्रिएट होती हैं। एंड सेम सिनेरियो अगर वाइस वर्सा हम करें, तो ये हो गया नीचे के साइड जब सपोर्ट देखने को मिलता है, डिमांड जोन बढ़ता है, तो और सेम वाइस वर्सा अगर हम करते हैं, तो ऊपर के साइड में अगर विक बड़ी हो गई और क्लोजिंग जो हुई वो कहीं ना कहीं आपको 60% बॉडी हम बोल सकते हैं, 60% बॉडी है और बाकी 40% कैंडल है, कैंडल की विक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर सप्लाई जोन क्रिएट होते दिख सकता है। अब देखिए ये सप्लाई जोन कैसे आया, इसका रीज़न दिखा देता हूँ मैं आपको आपके सामने। तो इसका एज ऑफ नाउ, अगर मैं जो मेरा एनालिसिस का तरीका है, जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन ओनली टेक्निकल एनालिसिस और ओनली इन प्राइस एक्शन, तो कहीं ना कहीं होपफुली बहुत लोग को इसमें अच्छा ना लगे, लेकिन जिसको अच्छा लगेगा वो डेफिनेटली प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अच्छा लगेगा तभी करिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक ज़रूर मारिएगा। और मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं कि आपका क्या रीज़न था डिसलाइक करने का। अब देखिए आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की है, यही रेजिस्टेंस लाइन की बात मैं कर रहा था, और इसी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए जब एक मार्केट यहाँ पर बुलिश था 2020 के अप्रैल के आसपास, 2020 के मार्केट जो था बुलिश था, तो इस पूरे जोन में मई से अगर हम अगस्त तक देखें तो मार्केट जो था एकदम पूरी तरीके से जो फेज़ था वो था साइडवेज का फेज़। और आप सभी को पता है मार्केट का 3 ही फेज़ है, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। ठीक, तो यहाँ पर ये जो साइडवेज मार्केट था, अब आप देखेंगे किस तरीके से ब्यूटीफुली इस पर एक के बाद एक सपोर्ट क्रिएट करते चला गया। नाउ यहाँ से जैसे ही ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद ये गिरावट देखने को मिली, ब्रेक डाउन, एंड देन फिर इसी लेवल्स पर आने के बाद एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसने फेस किया, एंड देन यहीं से क्लियरली आपको वापस से गिरावट देखने को मिली। एंड सेम सिनेरियो आज के दिन हमने यहाँ अप्रोच किया इस लेवल्स को अप्रोच करने के बाद हमने क्या देखा कि क्लियरली यहाँ से ऊपर के लेवल पर सप्लाई जोन क्रिएट हुई, और सप्लाई जोन के साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो तेज़ी थी स्टार्टिंग के फ्यू सेशंस में, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट हाफ में जो तेज़ी थी वो सेकंड हाफ में सप्लायर्स यानी कि जो सेलर्स थे उनके द्वारा सोक कर ली गई। तो यहाँ पर अब एंट्री पोजीशंस क्या होगी, क्या कैसे हमको प्ले करना है, ये अपने को देखना है। तो देखिए डेफिनेटली जो यहाँ पर ऊपर के लेवल्स पर सेलर तो होंगे ही होंगे, लेकिन जिस तरीके का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है पिछले 2 से 3 मंथ के बाद, जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम को जनरेट कर सकता है। तो डिसिसिव अगर मैं बोलूँगा कि डे जो होगा वो होगा कल का डे जो होगा भारतीय एयरटेल में बहुत ही डिसिसिव होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कल के दिन पता आपको चल जाएगा कि एक रिवर्सल देखने को मिलने वाला है या फिर एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इस ब्रेकआउट के साथ अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आई विल से कि आप एक ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है लगा सकते हैं। स्विंग प्लेयर्स भी लगा सकते हैं, पोजिशनल प्लेयर्स भी लगा सकते हैं, और विद वॉल्यूम अगर वो ब्रेकआउट होगा तभी। अदरवाइज मैं बोलूँगा विदाउट वॉल्यूम अगर कोई ब्रेकआउट है तो
दैट मस्ट बी अ फेक ब्रेकआउट, तो वो चीज़ से आपको बच के रहना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।